लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिंदगी में सब कुछ होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। मनुष्य अपने मन के प्रयत्नों से ही ऊपर उठ सकता है। मन स्वयं का मित्र और शत्रु है। अपना अनिवार्य कर्तव्य करो, क्योंकि कर्म करना वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। मन चंचल है और उसे वश में करना कठिन है, पर अभ्यास से वश में हो जाता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित जगह में दीपक की लौ की तरह अटूट होता है। न तो यह लोक है न परलोक है। न तो संदेह करने वाले के लिए सुख है और न ही आसक्त के लिए मुक्ति है। आत्मसंयमी आत्मा जो अपने विषयों से धारणा की इंद्रियों को वापस ले लेती है, वह वास्तव में ज्ञान में स्थित है। संदेह करने वाले के लिए न तो यह लोक है न परलोक है, न ही सुख है। जो मुझे हर जगह देखते हैं और मुझ में सब कुछ देखते हैं, मैं उनसे कभी नहीं खोता और वे मुझसे कभी नहीं खोते। अपना मन अपने काम पर लगाओ, परंतु उसके प्रतिफल पर कभी मत लगाओ। जिसके पास कोई लगाव नहीं है, वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। बुद्धिमान देखते हैं कि निष्क्रियता के बीच क्रिया और कार्रवाई के बीच में निष्क्रियता है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा।